नमस्कार, मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको हिरण्याक्ष पुत्र अंधक की कथा सुनाऊंगा, जो हकीकत में भगवान शंकर का पुत्र था। शिव पुराण के अनुसार एक समय भगवान शंकर पार्वती के साथ कैलाश से चलकर काशीपुरी में आए। काशी को अपनी राजधानी बनाकर भैरव नामक वीर को उसका रक्षक बनाया और सुखपूर्वक लीला करते हुए वहाँ निवास करने लगे। इसी प्रकार शिवजी मद्राचल पर्वत पर भी पार्वती के साथ विहार करते रहे। विहार के समय एक बार पार्वती जी ने अपने कमल के समान सुंदर हाथों से भगवान शंकर जी के नेत्र बंद कर दिए। इससे संसार में महा अंधकार फैल गया। तब एक विकराल मुख वाला क्रोध प्राण जटाधारी कृष्ण वर्ण बहुत से विकृत रोम वाला अंधा पुरुष उत्पन्न होते ही नाचने लगा। उसके दर्शन से गौरी को बहुत आश्चर्य हुआ। पार्वती ने महेश से पूछा कि हे नाथ, यह पुरुष कौन है? तब सृष्टिकर्ता शंकर जी हंसते हुए बोले, हे आर्य, यह तुम्हारा ही पुत्र है। यह अभी तुम्हारे द्वारा मेरे नेत्र बंद करने पर मेरे पसीने की बूंदों से ही उत्पन्न हुआ है। इसको तुमने ही रचा है, अतः तुम ही सखियों और गणों सहित बुद्धिपूर्वक इसकी रक्षा करो। तब पार्वती जी ने अनेक उपायों से उसकी रक्षा का विधान किया। उसी समय हिरण्याक्ष नामक दैत्य, जो पुत्र कामना से शंकर जी की आराधना करने में लगा हुआ था, शंकर जी उसके तप से प्रसन्न होकर उसे वर देने गए। उसने कहा, प्रभु, मेरे भाई प्रहलाद के 5 पुत्र हैं, परंतु मेरे एक भी पुत्र नहीं है। शिव जी ने तथास्तु कहकर उसे वरदान दिया और उससे कहा, मेरा अंधक नामक पुत्र तेरे जैसा ही बलवान है, तू उसे पुत्र रूप में मुझसे मांग ले। तब उस दैत्य ने शिव और पार्वती जी को प्रसन्न कर प्रदक्षिणा की और उसे ही पुत्र रूप में प्राप्त किया। शिव जी वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद बिहार में तत्पर हिरण्याक्ष पुत्र अंधक से उसके भाइयों ने हंसी करते हुए कहा कि अब तुम्हारा राज्य से क्या प्रयोजन है? तुम्हारा पिता हिरण्याक्ष तो मूर्ख था, जिसने तुम्हारे जैसे नेत्रहीन विकृत रूप वाले पुत्र को शिव जी से प्राप्त किया। तुम राज्य पाने योग्य कदापि नहीं हो, भला कहीं दूसरे से उत्पन्न हुआ पुत्र भी राज्य का भागी हो सकता है। राज्य तो हम करेंगे, तुम्हारा अधिकार नहीं है। इसलिए वह बहुत दुखी तथा दीन हुआ और रात्र में उठकर घोर तप करने जंगल में चला गया। वहाँ बड़ा भारी उग्र तप किया, परंतु उसका कोई फल नहीं मिला। वह अपना शरीर अग्नि में जलाना चाहता था। यह देखकर देवताओं को भय तथा आश्चर्य हुआ और वे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। तब ब्रह्मा जी ने कहा, मुझे उसे वरदान तो देना ही होगा। वो तुरंत जब उसके पास गए और उससे बोले कि वरदान मांगो। तब उसने कहा, मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं किसी से न मरूं, चाहे नारायण चाहे स्वयं शंकर जी क्यों न हो। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, यह संभव नहीं होगा, तुम कोई दूसरा वरदान मांगो। फिर उसने कहा, अच्छा, अन्य सब बातें मुझे ही मिलें, परंतु शिव जी को छोड़कर मुझे अन्य कोई न मार सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। तब तो वह घर आया, अपना राज्य प्राप्त किया। प्रहलाद आदि भी उसके भक्त हो गए। वह वैभव संपन्न करोड़ों वर्षों तक राज्य करता रहा। फिर वह दुष्ट संगति में पड़ गया, मदान्ध होकर वेद मार्ग छोड़ दिया। उसने पुत्रों, ब्राह्मणों, गुरु का त्याग कर दिया। एक समय वह मद्राचल पर्वत पर गया। वहाँ एक महल बनाकर उसमें विहार करने लगा। तभी उसके मंत्रियों ने बताया कि एक जटाजूटधारी पुरुष के पास सर्वांग सुंदरी स्त्री है, उसे लेने तुम चलो। परंतु उसने स्वयं न जाकर मंत्रियों को भेजा। तब वैदव, हस्ती आदि मंत्री जटाजूटधारी शिव के पास पहुंचकर शिव जी का मजाक बनाने लगे तथा उनकी भार्या पार्वती को मांगने लगे। उनकी यह बात सुनकर शिव जी ने हंसकर कहा कि मैं तो योगी हूँ, सबका स्वामी हूँ और पाशुपत व्रत कर रहा हूँ। यह मेरी शक्ति सर्व समर्थ है, उससे जो चाहो सो कहो और मांगो। अब यह सब वृतांत उन्होंने अंधक को सुनाया। अंधक क्रोधित हो उठा। उसके बाद अंधक क्रोध में पागल होकर मदिरा पान करके नेत्रों को घुमाता हुआ हाथी के समान गति से सेना के साथ शिव जी के पास युद्ध करने चला। वहाँ शिव जी के वीरों ने गुफा का मार्ग बंद कर रखा था,
शिव गणों से मार खाता हुआ वह अंधक कामाग्नि से दग्ध होकर आगे बढ़ा। शिव गणों ने उसे वीरों के साथ मारकर भगा दिया। उस समय भारी युद्ध हुआ। मांस चर्बी पीकर गीदड़ आनंद करने लगे। रुद्र की कीच मच गई। उन्होंने पार्वती से कहा, देखो इस संसार की क्या विलक्षण गति है। स्त्री के प्रसंग से कभी कभी अपनों से ही युद्ध करना पड़ता है। कहाँ तो मैं पाशुपत व्रत करने आया था, कहाँ ये दूसरा व्रत करना पड़ रहा है। आओ कहीं दूसरे वन में चलें। ऐसा कहकर शंकर जी दूसरे वन में चले गए, परंतु पार्वती जी उसी वन में रह गईं। वह पार्वती जी की प्रतीक्षा में मंदरांचल पर ही स्थित रहीं। वीरगण उनकी रक्षा में तत्पर रहे। उसी समय एकाकी गुफा में काम पीड़ित अंधक घुस गया। 505 रात दिन तक उसने खाना पीना निंद्रा त्याग कर निरंतर युद्ध किया। शस्त्रों से भयानक युद्ध हुआ। वीरक को घेर लिया। तभी देवताओं की शक्तियां पार्वती जी के पास आकर बैठ गईं। उन वीर वेशधारी देवताओं की शक्तियों के द्वारा रणभेरी बजाई गई। उन वाद्यों को सुनकर वीरक सचेत होकर युद्ध करने लगा। अभी नारायणी, ब्राह्मणी, गौरी, इंद्राणी आदि देवियां आयुधों से युद्ध करने लगी। सबने वीरक को सेनापति बनाया और सखियों सहित पार्वती जी ने अपूर्व युद्ध किया। 1000 वर्ष बाद शंकर जी भी वहां आ गए। फिर उस दैत्य ने शंकर के पास संदेश भेजकर पार्वती जी की मांग की। शंकर जी ने अत्यंत क्रोध करके दूत को समझाकर युद्ध का संदेश भेज दिया। तब महाबली गिल नामक राक्षस को आगे करके वह अंधक शिव जी से लड़ने आया। उसने गुफा पर वज्र का प्रहार करके पार्वती जी पर भी वज्र का प्रहार किया। सेना ने शंकर जी की गुफा को तोड़ डाला। तब शंकर जी ने विष्णुवाद देवताओं को बुलाकर भूतगणों के साथ दारुण युद्ध छेड़ दिया। उस युद्ध में विदस नामक दैत्य के पेट में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा आदि समस्त देवता चले गए। केवल एक वीरक नाम का गण शेष रह गया। शंकर जी ने तब सामदेव का गान किया। फिर सूर्य के समान अपने प्रकाशित शरीर से अट्टहास किया। इस बीच वह दैत्य नंदी को भी निगल गया। तब तो शिव को महाक्रोध आया। शिव ने तीव्र बाणों से विदस को मारकर सभी देवताओं को उगलवा लिया। फिर भयंकर युद्ध हुआ। शुक्राचार्य मरे हुए दैत्यों को जिंदा कर रहे थे। शंकर जी उसी समय शुक्राचार्य को फल के समान निगल गए। इससे दैत्यों का बल क्षीण हो गया। दैत्यों को देवताओं ने मार मार कर व्याकुल कर दिया। सभी देवताओं ने मिलकर उस दैत्येंद्र को मारा। उसका शरीर जर्जर हो गया। तब उसने शिव की स्तुति की तो शिव जी ने गदगद हो उसे गणपति का पद दिया। युद्ध समाप्त हो गया और भगवान शिव पार्वती के साथ अपनी गुफा में प्रवेश कर गए। हर हर महादेव।